जरा सोचिए, एक सुबह कोई उठे और पता चले कि वोट देने का जो अधिकार है वो ही छीन लिया गया है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों के साथ असल में यही हुआ है। उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। ये सब कैसे हुआ? इसकी कहानी एक अनजान सॉफ्टवेयर और कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस से जुड़ी है। आइए इस पूरी चौंकाने वाली सच्चाई को समझते हैं। तारीख थी 2 अप्रैल 2026 और जगह थी पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। नेशनल हाईवे नंबर 12 पर माहौल में एक अजीब सा तनाव था। कुछ बड़ा होने वाला था, पर क्या, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अचानक सैकड़ों लोगों की एक गुस्साई भीड़ ने एक सरकारी दफ्तर को घेर लिया और अंदर मौजूद 7 न्यायिक अधिकारियों को पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। जब पुलिस उन्हें छुड़ाने पहुंची तो उनका स्वागत ईंट पत्थरों की बारिश से हुआ। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग थे कौन? कोई खूंखार अपराधी नहीं, ये हमारे आपके जैसे आम नागरिक थे, शिक्षक, किसान, दुकानदार। तो फिर इन्होंने कानून अपने हाथ में क्यों ले लिया? वजह सीधी और बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि उनसे उनका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हक, उनका वोट, छीन लिया गया था। मालदा की ये घटना, असल में जो संकट है उसकी बस एक छोटी सी झलक थी। असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। चलिए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी की भयावहता को सामने रखते हैं। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम से एक प्रोसेस शुरू किया। मकसद था वोटर लिस्ट को साफ करना, लेकिन इस सफाई ने 1.21 करोड़ लोगों की जिंदगी में भूचाल ला दिया। मतलब बंगाल का हर छठा वोटर इसकी चपेट में आ गया। और उन 1.21 करोड़ लोगों में से 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से पूरी तरह मिटा दिए गए। जी हां, पूरी तरह से डिलीट, जैसे वो कभी थे ही नहीं। और जो बाकी 60 लाख लोग बचे, उन्हें एक बिल्कुल नई कैटेगरी में डाल दिया गया, संदिग्ध मतदाता। मतलब उनका स्टेटस बीच में ही लटका दिया गया। न वो वोटर रहे, न वो लिस्ट से बाहर हुए। तो सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर लोगों के भविष्य का फैसला कौन कर रहा था? कोई इंसानी जांच पड़ताल नहीं, कोई अदालत नहीं, ये सब एक सॉफ्टवेयर के हाथ में था। आइए इस डिजिटल फैसले के पीछे की तकनीक को समझते हैं। ये जो संदिग्ध मतदाता की कैटेगरी थी, ये चुनाव प्रक्रिया में बिल्कुल नई थी। इसे उन लोगों को फ्लैग करने के लिए बनाया गया था जिनके डॉक्यूमेंट्स में छोटी-मोटी गलतियां थीं, जैसे कि नाम की स्पेलिंग में कोई मामूली सी गलती या परिवार के सदस्यों की उम्र में कुछ अजीब सा गैप। और यहां सबसे डरावनी बात पता है क्या है? जिस सॉफ्टवेयर के भरोसे लाखों लोगों का भविष्य तय किया जा रहा था, उसे कभी ठीक से टेस्ट ही नहीं किया गया। चुनाव आयोग के ही एक बड़े अधिकारी ने खुद माना कि हमें कोई अंदाजा नहीं है कि यह सॉफ्टवेयर 95% सही था या 60%। और ये सॉफ्टवेयर कितना भरोसेमंद था, इसका सबसे बड़ा सबूत 24 मार्च की शाम को मिला। एक टेक्निकल ग्लिच, और एक ही झटके में पश्चिम बंगाल के सभी 7 करोड़ वोटर्स संदिग्ध घोषित हो गए। सोचिए जरा, पूरा का पूरा राज्य एक पल में संदिग्ध बन गया। और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की इतनी कमी थी कि लाखों लोगों के अधिकारों से जुड़े इतने बड़े-बड़े फैसले व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दिए जा रहे थे। ये चुनाव आयोग के अपने ही लिखे हुए नियमों का साफ-साफ उल्लंघन था। अब सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया का एक आधिकारिक कारण तो बताया, लेकिन जब डेटा को खंगाला जाता है तो एक बिल्कुल अलग और काफी परेशान करने वाली सच्चाई सामने आती है। तो देखिए, ऑफिशियली कहा गया कि मकसद है अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी हिंदू शरणार्थियों और भारतीय मुस्लिम नागरिकों पर। अब जरा इस चार्ट को देखिए। अनमैप्ड वोटर का मतलब है वो लोग जिनका नाम पुरानी लिस्ट में तो था पर नई लिस्ट से गायब है। और आप साफ देख सकते हैं, सबसे ज्यादा अनमैप्ड वोटर मुस्लिम बहुल सीटों पर नहीं बल्कि मटुआ समुदाय की सीटों पर मिले। ये वो हिंदू शरणार्थी हैं जो दशकों पहले बांग्लादेश से आए थे। यहां यह संख्या राज्य के औसत से 2 गुनी से भी ज्यादा है। जब हम इन आंकड़ों को और करीब से देखते हैं तो एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है, जो धर्म और इलाके पर आधारित है। ये टेबल देखिए। कोलकाता पोर्ट में मुस्लिम आबादी करीब 50% है, लेकिन जो संदिग्ध वोटरों की लिस्ट बनी उसमें 82% नाम उन्हीं के हैं। यही हाल मिटियाब्रूज और भवानीपुर जैसे इलाकों का भी है, जहां मुस्लिम आबादी के मुकाबले उन्हें कहीं ज्यादा अनुपात में संदिग्ध माना गया है। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा। एक ही चुनाव क्षेत्र में, एक ही नियम के तहत, जहां हिंदू बहुल बूथ पर सिर्फ 3% वोटर्स को संदिग्ध माना गया, वहीं कुछ ही दूरी पर मौजूद मुस्लिम बहुल बूथ पर यह आंकड़ा 58% तक पहुंच गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गरीबों या किसी खास समुदाय के साथ हो रहा है।
इस लिस्ट में कौन कौन नहीं है? कारगिल युद्ध का एक हीरो, हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज, वर्ल्ड कप जीतने वाली एक महिला क्रिकेटर और तो और खुद इस सर्वे को करने वाले कुछ सरकारी कर्मचारी भी। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? इस पूरी गड़बड़ी का अंजाम क्या है और एक आम नागरिक के तौर पर अब क्या किया जा सकता है? पश्चिम बंगाल के वोटर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम चेक करें। अगर नाम नहीं मिलता है तो ऑनलाइन पोर्टल पर या फिर लोकल DM/SDO ऑफिस जाकर ऑफलाइन अपील भी की जा सकती है। लेकिन इंसाफ का रास्ता भी आसान नहीं है। अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोग अपील कर चुके हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है। पर सुनवाई कितनों की हुई है? सिर्फ 2 की। जी हाँ, 2 लाख में से सिर्फ 2। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर और एक व्हाट्सएप मैसेज किसी भी नागरिक का वोट छीन सकता है, तो क्या हमारा लोकतंत्र वाकई सुरक्षित है? ये सवाल हम सभी के सोचने के लिए है।